नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 425वां एपिसोड है जिसका नाम है उच्च के गुरु का दृष्टिफल। दोस्तों, गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। दूसरे, पांचवें, नौवें, 10वें और 11वें स्थान के ये कारक है। धन, विद्या और संतान गुरु ही देते हैं। गुरु एक सात्विक और पवित्र ग्रह माना गया है। यह धनु और मीन में स्वग्रही होते हैं और कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं और मकर में गुरु नीच के बनते हैं। गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। कुंडली में गुरु केंद्र में हो तो वह शुभ बनता है। केंद्र का गुरु 1000 दोष नाश करता है। लेकिन एक बात सदा कही जाती रही है कि स्थान हानि करो गुरु और स्थान वृद्धि करो शनि। गुरु जिस स्थान में होगा उसके फल में कमी हो जाएगी, उसी तरह शनि जिस स्थान में होगा उसकी वृद्धि होगी। तो गुरु के विषय में इतना अवश्य याद रखना है कि वह कोई भी स्थान में बैठा होगा फल में कमी करेगा और जिस स्थान पर गुरु की दृष्टि होगी उस स्थान की गुरु वृद्धि करेगा। यहां इतना ध्यान रखना होगा कि गुरु के साथ कोई अन्य ग्रह होगा तो फल में थोड़ा बदलाव आएगा। आइए जानते हैं 12 लग्न में उच्च के गुरु का दृष्टिफल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके सामने समझ लीजिए कि आपका लग्न यदि मेष हो, ये मेष लग्न की कुंडली है। इस कुंडली में उच्च का गुरु 4थे स्थान में होगा क्योंकि गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है। तो मेष लग्न वालों की कुंडली में गुरु 4थे उच्च का होगा। गुरु केंद्र में यहां हंस योग का निर्माण कर रहा है। आयुष्य के स्थान पर यहां गुरु की 5म दृष्टि, शुभ दृष्टि आयुष्य में बढ़ावा करेगी। एक लंबा आयुष्य आपको मिलेगा। गुरु की 10वें स्थान पर दृष्टि, 7म दृष्टि होगी तो आपको कभी दुख नहीं होने देगी। नौकरी व्यापार में फायदा मिलेगा, लेकिन उतार चढ़ाव आएंगे। गुरु की 9वीं दृष्टि 12वें व्यय स्थान पर यदि आएगी तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने का संकेत देती है। खर्चे होंगे लेकिन अंत में आपकी विजय होगी। आइए यहां एक और लग्न को भी हम समझेंगे। और वो लग्न होगा वृषभ। वृषभ लग्न की यह कुंडली है। इस कुंडली में गुरु कर्क में 3रे स्थान में होगा जो उच्च का होगा। गुरु 3रे होगा तो उसकी 5म दृष्टि 7म स्थान पर आएगी। पति पत्नी के स्थान पर गुरु की दृष्टि आपको समझदार और विद्या प्राप्त पति या पत्नी देंगे। जीवन साथी लाभकर्ता साबित होंगे। वैवाहिक जीवन सुमधुर बनेगा। गुरु की यदि भाग्य पर दृष्टि होगी, 7म दृष्टि, तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा, लेकिन खराब कार्यों की तरफ आपका रुझान रहेगा। खराब लोगों की संगत से बचना होगा। लाभ पर यदि लाभेश की दृष्टि होगी तो आपको बड़ा लाभ यहां मिल सकता है। यानी कि लाभ स्थान जो 11वां होता है, तो ये गुरु की दृष्टि लाभ स्थान पर आएगी तो ये आपको लाभ करवाएगी। आपको जिंदगी भर लाभ मिलते रहेंगे। आइए यहां
एक और लग्न को भी हम समझेंगे और वह होगा मिथुन लग्न। यदि आपका मिथुन लग्न होगा तो गुरु दूसरे धन स्थान में उच्च के होंगे। गुरु की पंचम दृष्टि रोग स्थान पर होने से यह गुरु लंबी बीमारी को रोकेगा। गुरु की दृष्टि आपके शत्रुओं का नाश करेगी, लेकिन गुरु अष्टम स्थान पर नीच दृष्टि से बुढ़ापे में कष्टदायक समय का ये समय लाएगा, कष्टदायक समय लाएगा। गुप्त दर्द होने की संभावना यहां रहेगी। गुरु की कर्म स्थान पर नौवीं दृष्टि व्यापार में या नौकरी में आपको फायदा पहुंचाएगी। आपका जीवन सुखी बनेगा। एक और लग्न को भी यहां हम समझेंगे और वह होगा कर्क लग्न। आपका कर्क लग्न होगा तो उच्च का गुरु आपकी कुंडली में लग्न में होगा। यह गुरु केंद्र में हंस योग का निर्माण कर रहा है। गुरु की पंचम दृष्टि पंचम स्थान पर होने से संतान और विद्या का सुख आपको मिलेगा। आप जज्बाती स्वभाव के उदार दिल के व्यक्ति बनेंगे। उसकी सप्तम दृष्टि सप्तम पर होने से जीवन साथी और साझेदारों से फरेब या धोखा मिलता है। गुरु की नवम दृष्टि स्वग्रही दृष्टि भाग्य को चमकाती है। 16 साल की उम्र में ही आपका भाग्योदय हो जाता है। गुरु दृष्टि का शुभ फल यहां आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। यदि आपका सिंह लग्न होगा तो उच्च का गुरु आपकी कुंडली में 12वें स्थान में मौजूद होगा। यह गुरु आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि गुरु यहां अष्टम स्थान के भी मालिक बनते हैं और अष्टम का मालिक यदि 12वें होगा तो ये विपरीत राजयोग गुरु बना रहा है। गुरु की पंचम दृष्टि यहां देखी जाए तो ये आएगी सुख स्थान पर, जो चौथा स्थान होता है, तो उनकी दृष्टि चौथे आएगी तो आपको सभी सुख मिलेंगे। जमीन, मकान, वाहन और माता का संपूर्ण सुख आपको मिलेगा। गुरु की सप्तम दृष्टि छठे स्थान पर आएगी तो गुरु की छठे रोग स्थान पर दृष्टि रोगों से आपका नाता जोड़ेगी। गुरु बड़ा ग्रह है, इसलिए रोग भी बड़े दे सकता है। छठा रोग का और शत्रु और कोर्ट कचहरी का स्थान होने से 12वां गुरु बंधन योग उत्पन्न करता है। गुरु की अष्टम आयुष्य स्थान पर दृष्टि स्वग्रही दृष्टि यदि यहां पर आएगी तो आयुष्य में वृद्धि करेगी। जीवन का अंतिम समय आप कोई धार्मिक जगह पर बिताएंगे। आइए एक और लग्न को भी यहां हम जल्दी से समझ लेंगे और वह होगा कन्या लग्न। आपका कन्या लग्न होगा तो उच्च का गुरु आपकी कुंडली में 11वें स्थान में बैठा होगा। गुरु की पंचम दृष्टि यहां तीसरे स्थान पर होगी। परिणाम स्वरूप आप पराक्रमी बनेंगे। छोटे भाई बहनों का प्यार आपको मिलेगा। छोटी मुसाफरी आप करेंगे। पंचम स्थान पर गुरु की 7वीं दृष्टि आपको विद्या अभ्यास में पारंगत बनाएगी। संतानों का सुख आपको मिलेगा। गुरु की स्वग्रही दृष्टि सप्तम स्थान पर यदि होगी तो पत्नी पढ़ी लिखी और समझदार, आपका कहा मानने वाली आपको मिलेगी।
ससुराल से भी आपको लाभ गाहे बगाहे मिलता रहेगा। ससुराल वालों की मीठी नजर का इनायत कर्म आप पर बना रहेगा। और यदि आपका लग्न तुला हो, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं तुला लगन, तो आपका लग्न तुला होगा तो उच्च का गुरु आपको 10वें कर्म स्थान में बैठा होगा। गुरु केंद्र में यहां हंस योग का निर्माण कर रहा है, क्योंकि केंद्र में जब भी गुरु बलवान या उच्च का हो, स्वग्रही या उच्च का, तो ऐसा गुरु हंस योग बनाता है। तो गुरु की पंचम दृष्टि यहां धन स्थान पर आएगी। आपके अपने कुटुंब में प्रेम बना रहेगा। आप अपनी मीठी वाणी से अपने दुश्मनों को महात करेंगे। चौथे स्थान पर गुरु की दृष्टि से सुख में कमी होगी। इस स्थान का सामान्य फल आपको मिलेगा। गुरु की छठे स्थान पर 9वीं दृष्टि आपके रोगों का नाश करेगी। नौकरी में कोई उच्च पद मिलने की संभावना रहेगी। दूसरों पर उपकार करना आप पसंद करेंगे। आइए एक अन्य लग्न को भी जानेंगे, वो होगा वृश्चिक लग्न। यदि आपका वृश्चिक लग्न होगा तो उच्च का गुरु आपको 9वें भाग्य स्थान में बैठा होगा। गुरु की पंचम दृष्टि लग्न पर होने से शरीर निरोगी रहता है, रोग ज्यादा परेशान नहीं करते। गुरु की सप्तम दृष्टि तीसरे पराक्रम पर होने से आप पराक्रमी बनेंगे। छोटी उम्र में भाग्योदय होगा। मुसाफरी से फायदा मिलेगा। भाइयों से संबंध मधुर नहीं रहेंगे। गुरु की नवम दृष्टि पंचम स्थान पर होगी तो आपको संतानों का सुख मिलेगा। संतानों को उच्च शिक्षा मिलेगी, वह प्रसिद्ध बनेंगे। यहां एक और लग्न को भी हम समझ लेते हैं, वो है धनु लग्न। और यदि आपका धनु लग्न होगा तो उच्च का गुरु अष्टम स्थान में होगा। जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं, गुरु अष्टम स्थान में। ये एक रहस्यमय स्थान होता है। ये मृत्यु और आयुष्य का स्थान है। तो गुरु की 5वीं दृष्टि यहां 12वें स्थान पर आएगी। 12वें गुरु की दृष्टि आपको धार्मिक बनाएगी। आरोग्य नरम गरम रहेगा। गुरु की सप्तम दृष्टि धन और कुटुंब स्थान पर होने से धन जरूरियात के मुताबिक आपको मिलता रहेगा। गुरु की चौथे सुख स्थान पर दृष्टि होगी। यहां ये दृष्टि माता का सुख आपको दे सकेगी। पैतृक संपत्ति में हिस्सा आपको मिलेगा। किसी भी दुख का सामना आप हिम्मत पूर्वक करेंगे। आइए एक और लग्न को भी हम जानेंगे, और वह लग्न होगा मकर। यदि आपका लग्न मकर होगा तो उच्च का गुरु आपको सप्तम स्थान में बैठा होगा। गुरु की पंचम दृष्टि लाभ स्थान पर आएगी। ससुराल और पत्नी से आपको लाभ मिलेगा। पत्नी सुंदर होगी, लेकिन उसके साथ नोकझोंक हुआ करेगी। साझेदारी में धंधा करने से आपको लाभ की बजाय नुकसान होगा। गुरु की सप्तम दृष्टि लग्न पर होने से आरोग्य अच्छा रहेगा। गुरु की 9वीं दृष्टि तीसरे स्थान पर होने से आप पराक्रमी बनेंगे। छोटी यात्रा आप करेंगे। अपने भाई बहन से आपके संबंध मधुर बने रहेंगे। और यदि आपका लग्न कुंभ हो
तो गुरु आपको छठे स्थान में होगा उच्च का। गुरु की पंचम दृष्टि 10वें कर्म स्थान पर आएगी। नौकरी और व्यापार से आपको लाभ मिलता रहेगा। व्यापार में सफलता मिलेगी। गुरु की 12वें व्यय स्थान पर नीच दृष्टि से कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने होंगे। धन संबंधित फिजूल खर्च होगा। गुरु की 9वीं दृष्टि जो धन स्थान पर होने से कुटुंब में प्रेम पूर्ण वातावरण बना रहेगा। धन का सुख आपको उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। आपकी वाणी मीठी होगी। आपके रोग और शत्रु का नाश होगा। और यदि आपका लग्न मीन होगा तो उच्च का गुरु आपको पंचम स्थान में बैठा होगा। गुरु की पंचम दृष्टि भाग्य स्थान पर आएगी तो आपका भाग्य चमकेगा। संतान देर से होंगे लेकिन गुणवान होंगे। भाग्योदय आपका जल्दी होगा। यदि आप किसी से प्रेम करते होंगे तो प्रेम में यहां निष्फलता मिलेगी। गुरु की सप्तम दृष्टि लाभ स्थान पर होने से नौकरी या व्यापार से सदा आपको धन लाभ मिलता रहेगा। गुरु की लग्न पर 9वीं दृष्टि होने से आपका आरोग्य बढ़िया रहेगा। आप जो लक्ष्य पाना चाहते हैं उसे अवश्य हासिल करेंगे। एक बात सदा ध्यान में रखें, उच्च का गुरु संसार से दूर ईश्वर की तरफ ले जाता है और जन्म के गुरु पर से गोचर का गुरु जब भी भ्रमण करता है तब जातक की पाप लीला दुनिया के सामने प्रकट हो जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड। अगले एपिसोड में हम बहुत जल्द आपसे दोबारा मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।